इस टेबल में ये लिखा हुआ है बेटा, मेरी तरफ देखिए कि कितने प्रकार के नाम होते हैं कंपनियों के। कितने प्रकार के नाम होते हैं, जैसे कोई साधारण कंपनी है, स्पेशल कोई स्पेसिफिक टाइप, जैसे निधि कंपनी एक स्पेशल कंपनी है कंपनीज एक्ट में। वन पर्सन कंपनी एक स्पेशल कंपनी है। प्रोड्यूसर कंपनी एक स्पेशल कंपनी है कंपनीज एक्ट में। जब तक ये टाइप की स्पेशल कंपनियां नहीं है, तब जो स्पेशल कंपनी नहीं है उसका कैसे नाम होता है, और जो स्पेशल कंपनियां हैं जिनको नाम से पहचाना जाता है, तो उनका क्या क्या नाम है। तो ये कंसेप्ट मत बनाना कि हर कंपनी के नाम के आगे उसका बिजनेस या उसका नेचर लिखा रहता है, सब में नहीं होता। जो टेबल में लिखा है ना, बस वही होते हैं। जैसे ये देखिए, अगर आप कोई न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, हाँ, कोई भी न्यू कंपनी, तो आपको अपने नाम के आगे सफिक्स वर्ड का मतलब होता है जहां पे नाम खत्म होता है, सरनेम होता है ना जो, उसको सफिक्स बोलते हैं। लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल एबीसी लिमिटेड या डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाओगे, कल बता रहा था प्रोड्यूसर कंपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड होती है, सेक्शन 581 ए ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956। तो और 478 ऑफ अवर न्यू कंपनीज एक्ट, जो दूसरे चैप्टर में कवर होने ही वाला है। तो वैसी कंपनी बनाएंगे अगर, तो नाम के आगे प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल जीएचआई, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। कोई भी किसान संस्था है, जैसे मान लीजिए पंजाब फार्मर्स, ये नाम रखना है पंजाब फार्मर्स, आगे फिर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम लिखना जरूरी है। तो इन्हीं कंपनियों में बस नाम के आगे ये सफिक्स है, बाकी में सिर्फ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड चल जाए। अगर आप एक अनलिमिटेड कंपनी बनाओगे, बताओ तो अनलिमिटेड कंपनी का क्या मतलब होता है। मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ये लाइन थी, समझे आप। तो अगर अनलिमिटेड कंपनी बनाएंगे, तो नाम के आगे अनलिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी है। सिर्फ अनलिमिटेड, लिमिटेड वर्ड तो डालेंगे ही नहीं ना, ऊपर आपको ये लिमिटेड लिमिटेड दिख रहा है। तो सिर्फ एक नाम रखिए JKL एग्जाम्पल, उसके आगे अनलिमिटेड लिखना जरूरी है। अगर आप एक ओपीसी बना रहे हैं, वन पर्सन कंपनी, तो एक बात याद रखना, जो वन पर्सन कंपनी होती है वो प्राइमरीली तो प्राइवेट कंपनी होती है, उसके ऊपर उसमें ओपीसी का एक और थप्पा लगता है। कभी भी एक पब्लिक कंपनी ओपीसी नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होगा, ना कम ना ज्यादा, वो ओपीसी है। तो जो प्राइवेट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि एओए में रिस्ट्रिक्शंस होगी 4, वो सब इसमें रहेगा लगभग, मान लीजिए। बस नंबर ऑफ मेंबर को छोड़ दीजिए, उसमें तो 200 तक लिखा रहता है, इसमें सिर्फ 1 ही लिखा रहेगा। बाकी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, इन प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, वो सब रहेगा। तो प्राइवेट कंपनी के कानून ओपीसी पे लगते हैं। तो हर वन पर्सन कंपनी पहले तो एक प्राइवेट कंपनी है, पर हर प्राइवेट कंपनी वन पर्सन कंपनी नहीं है। तो तभी इसके नाम के आगे देखिए, नाम के आगे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, नाम के आगे। जैसे एमएनओ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है, मान लीजिए सुशील, तो सुशील वन पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम रखना पड़ेगा, और वन पर्सन कंपनी को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये जो ओपीसी वर्ड लिखा है, ओपीसी भी लिख सकते हैं और पूरा फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं वन पर्सन कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड भी लिखना पड़ेगा, याद रखना बिल्कुल। अगर आप एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बना रहे हैं, जिसको आईएफएससी कंपनी बोलते हैं, ये न्यू कंसेप्ट है, तो आपको अपने नाम के आगे आईएफएससी लिमिटेड लिखना पड़ेगा या आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। यस, बिना ब्रैकेट के आईएफएससी लिमिटेड लिखना पड़ेगा, या बिना ब्रैकेट के आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। जैसे कि पीक्यूआर आईएफएससी लिमिटेड, पीक्यूआर आईएफएससी ब्रैकेट में लिमिटेड, फिर एसटीयू आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, या एसटीयू ब्रैकेट में आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक टेबल इतना अच्छा है ना, जिसमें समराइज किया गया है कि कौन सी कंपनियों को नाम के आगे एक स्पेशल कोड वर्ड डालना जरूरी है। अब आप इस टेबल में सपोज गवर्नमेंट कंपनी को फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, सपोज नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट कंपनी भी तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनी है, तो इसका ये मतलब निष्कर्ष निकलेगा कि गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के आगे कुछ गवर्नमेंट लिखना जरूरी नहीं है, चलता है उनका काम उसके बगैर भी। तो ओएनजीसी लिमिटेड इज फाइन, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल कॉर्पोरेशन नाम है, बीपीसीएल लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड इज फाइन, उनको कोई गवर्नमेंट वर्ड का प्रचार करने की जरूरत नहीं।
आपने तो और भी 2-3 कंपनियां पढ़ी है, आपने डोरमेंट कंपनी पढ़ी, आपने इन्वेस्टमेंट कंपनी पढ़ी, आपने एनबीएफसी पढ़ी मुझसे, होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ी मुझसे आपने, आपने एसोसिएट पढ़ा, जॉइंट वेंचर पढ़ा, सब कंपनियां ही थी ना नई नई टाइप की। तो उन सब के आगे थोड़ी ना कुछ अपन पढ़े कि नाम के आगे ये वर्ड लगाना जरूरी है, मतलब तभी तो वो लोग ये टेबल पे नहीं आए। ये टेबल पे कौन लोग आए हैं? ऐसी कुछ खास कंपनियां जिनके ऊपर नाम वाली बंदिश है। तो ये बहुत अच्छी समरी है एक प्रकार से कि कंपनीज एक्ट में नाम के ऊपर कि इनको अपने नाम के आगे ये लिखना पड़ेगा, इनको अपने नाम के आगे ये लिखना पड़ेगा, ये कानून सिर्फ इन्हीं कंपनियों पे लागू है जो इस टेबल में दिखाई जा रही है। अब लिखा है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट वाली। इसमें अपन ये याद किए थे, इनको तो नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा नहीं लगाने की भी इजाजत है, ना चाहे तो ना लगाएं। तो अदर देन लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, तो इन लोग देखो, ये देखो सीधे क्या लिखे, VWX इलेक्टोरल ट्रस्ट, नाम के आगे ना लिमिटेड लगा ना प्राइवेट लिमिटेड लगा। तो इनको तो ये अलाउ है कि छोड़ दो दुनिया, नाम ही मत लिखो कुछ आगे, ये सुफिक्स लगाओ ही मत, अपने ओरिजिनल नाम पे बने रहो। इसमें मैं क्लास में बोल रहा था जैसे बीइंग ह्यूमन, रिलायंस फाउंडेशन, इनके आगे थोड़ी ना लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है। और आखिरी में निधि कंपनी, ये भी हम लोग सुने थे, तो निधि कंपनी के आगे निधि लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी है। जैसे मैं क्लास में बोला था अन्नपूर्णा निधि लिमिटेड, तो असली नाम पहले रहेगा। देखो बेटा भूल तो नहीं रहे हो, ये जो है ना ये वाला टेबल, ये वाला कॉलम बता रहा है कि नाम के आगे ये वर्ड लिखना है। और एग्जाम्पल जब लिखा जा रहा है ना तो पहले असली नाम लिखा जा रहा है फिर सुफिक्स लगाया जा रहा है। ये तो नहीं समझ लेना कि उसका नाम ही निधि लिमिटेड होगा, नहीं नहीं नहीं, निधि तो नेचर है, तो MNO निधि लिमिटेड।